हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9। आगे कंटिन्यू हम करेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन क्या होता है और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या होता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन को कहते हैं हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गिव द थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने स्टडी किया था, किसके आइडियाज़ को स्टडी किया था? गैलीलियो के आइडियाज़ को स्टडी किया था और उसके बाद ये मोशन के 3 नियमों को, लॉज होता है नियम, तो नियमों को हमें दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर आते हैं 2 कंसेप्ट, दैट इज इनर्शिया एंड मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज इट्स स्टेट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है, चाहे वो रेस्ट स्टेट हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है। कब तक मेंटेन करके रखता है? जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर देते हो। जब आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और मूविंग कार। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फुटबॉल का एग्जाम्पल। फुटबॉल क्या है? अगर एक फुटबॉल है यहाँ पे रखी हुई है, वो एक रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अगर आप उस पर लात मार दोगे, लात मारा आपने, अपने लेग्स को उस पर मारा, तो दैट मीन्स आपने फोर्स अप्लाई किया, उस पर फोर्स लगाया, तो वो एक मोशन में हो गई वो। तो उसने क्या किया? अपनी स्टेट को चेंज किया, रेस्ट से वो मोशन में पहुंच गया। ठीक है, पहले उसने क्या था, जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, वो एक रेस्ट पोजीशन पे था, उसने अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखा था। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया तो उसने अपनी स्टेट को चेंज किया। तो ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, मूविंग कार का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब ये मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक कार है, वो मूव कर रही है। ठीक है, वो मूव कर रही है, वो मोशन में है। अगर आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है, आपको उसका कार को रोकना है, उसे रेस्ट पोजीशन में लेकर आना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ब्रेक मारने होंगे, ब्रेक अप्लाई करने होंगे। तो जब आप ब्रेक को अप्लाई करोगे, दैट मीन्स क्या आप कर रहे हो? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब आप फोर्स अप्लाई कर दोगे, ब्रेक अप्लाई कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगी कार। तो क्या हुआ? उसने स्टेट को चेंज किया, मोशन से वो किस में पहुंच गया? रेस्ट पे पहुंच गया। जब वो मोशन में था तो उसने अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखा था। ठीक है, उसने तब मेंटेन करके रखा था, हमने फोर्स अप्लाई किया, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर होता है? ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे इनर्शिया क्या होता है? तो सबसे पहले इनर्शिया समझ लेते हैं, आखिर क्या होता है, हम उसे फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट tends to resist its state of rest or of the motion. This property is called the inertia. Each and every object, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो resist कर देता है its state of rest or the motion, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं inertia. For example, कि अगर कोई भी चीज़ मोशन में है, और वो resist कर देती है कि मैं मोशन में ही रहना चाहती हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, अगर वो रेस्ट पर है और वो बोलता है कि मुझे तो रेस्ट पर ही रहना है, ठीक है, रेस्ट पर ही रहना है मुझे, तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, देखो क्या अंतर है दोनों में, फर्स्ट लॉ में और लॉ ऑफ इनर्शिया में। फर्स्ट लॉ में क्या था कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है। इनर्शिया भी तो यही होता है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, रेसिस्ट करता है वो। ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, और यही होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी, कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है।
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है, वो रेसिस्ट करता है। ठीक है, देखो अगर एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, अगर कोई छोटी सी गर्ल जो है वो इसको धक्का मारने की कोशिश करेगी, टेबल को, बहुत बड़ी सी टेबल को, ऐसे भारी सी टेबल को धक्का मारने की कोशिश करेगी, तो क्या वो धक्का मार पाएगी? नहीं मार पाएगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है, ठीक है, जो इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो गर्ल जो है वो इस टेबल को मूव नहीं कर पाएगी, इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। ये टेबल रेस्ट स्टेट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, ये रेसिस्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, मास बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, मास ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इनर्शिया ज़्यादा है। ये मैं क्या कह रही हूँ, देखो एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, ये आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, तो हम वो लाइन पढ़ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स मास। हम इनर्शिया को कैसे मेज़र करते हैं, मास की हेल्प से उसको मेज़र करते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अगर कम है तो दैट मीन्स इनर्शिया भी उसका कम है। जैसे मैंने एक गर्ल की बात की थी कि वो क्या इस टेबल को हिला पाएगी, वो नहीं हिला पाएगी, दैट मीन्स इसका जो इनर्शिया है, इसका जो मास है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इनर्शिया हम इस टेबल को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो रेसिस्ट करता है कि मैं इसी पोजीशन में रहना चाहता हूँ, और अगर इस छोटी सी गर्ल से नहीं हो सकता, अगर कोई बड़ा सा आदमी इसको सरकाना चाहेगा तो वो सरका पाएगा, हटा पाएगा, टेबल को एक मूविंग पोजीशन में ला पाएगा। ठीक है, लेकिन छोटी गर्ल जो है वो उसको मूव नहीं कर पाएगी टेबल को, तो दैट मीन्स उसका इनर्शिया क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, उसका मास ज़्यादा हुआ। तो हम इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करना होगा हमें इनर्शिया को, तो हम उसको मास की हेल्प से मेज़र करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर्शिया अगर रेस्ट में है, अगर मोशन में है, तो कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब क्या होता है उसके अंदर। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मैंने जैसे टेबल की बात की थी, अगर मैं टेबल की बात की मैंने, तो एक छोटी गर्ल ने उसे सरकाने की कोशिश की। ठीक है, टेबल को सरकाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हिला पाई, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा था, दैट मीन्स उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से टेबल को वो हिला नहीं पाई। एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, उसने रेसिस्ट कर दिया कि मैं रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता हूँ, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि अपोज कर देती है कि मैं इसी स्टेट में रहना चाहती हूँ, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सेम होती है मोशन में भी। द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो मूविंग उसमें ही रहना चाहती है, ठीक है, तो वो मूविंग उसमें ही रहना चाहती है, मूविंग स्टेट में ही रहना चाहती है, तो वो उसी में ही रहेगी, वो अपोज कर देगी, वो रेसिस्ट कर देगी, मैं मूविंग पोजीशन में ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, देखो हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कार है, हम कार की बात करते हैं, अगर एक कार है उसको अगर आप धक्का मारोगे, उसको फोर्स करोगे आप उसको, तो क्या आप कार को हिला पाओगे? कार तो बहुत भारी होती है, तो आप उसको हिला नहीं पाओगे। ठीक है, तो दैट मीन्स वो रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहती है, उसका क्या है, मास ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। अगर वो रेस्ट स्टेट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है बिकॉज ऑफ द मास, कि उसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम मोशन की भी सेम बात करते हैं, अगर कोई चीज़ मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहती है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर उसका मास ज़्यादा है। तो अगर आप चेयर की बात करो तो छोटी गर्ल जो है, क्या वो उस चेयर को हिला पाएगी? ऑफ कोर्स हिला पाएगी, क्योंकि वो टेबल से उसका जो मास है चेयर का वो कम है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको मूव कर पाएगी, चेयर को उसको हटा पाएगी अपनी रेस्ट पोजीशन से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि मास से हम मेज़र करते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, इनर्शिया आपको याद रखना है कि क्या होता है कि अगर वो कोई रेस्ट स्टेट में है या फिर मोशन स्टेट में है, अगर वो रेसिस्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अगर आपको कोई भी लॉ समझ नहीं आता है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।